ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में मौजूद पानी में से 95% भाग अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है और समुद्र के गहरे हिस्सों के बारे में पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पहुंचने में बहुत से बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं। वैसे गहराई से आई हुई कोई भी चीज हमें अजीब ही लगती है, मानो किसी एलियन की जैसी। तो आइए आज हम आपको समुद्र में मौजूद कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं जिनके अस्तित्व पर आपको यकीन नहीं होगा। नंबर 10, विचित्र ऑक्टोपस। सच कहूँ तो ऑक्टोपस पहले से ही बहुत ज्यादा अजीब जीव है। उनके पास 8 टेंटिकल्स हैं जो खुद में निपुण हैं। इनके पास बहुत ही नरम और लचीला शरीर होता है। साथ ही इनके पास 9 दिमाग, 3 दिल के साथ साथ नीला खून होता है और इसका दिमाग तो डॉल्फिन को भी मात दे दे। हालांकि हमारे ये टेंटिकल्स वाले दोस्त वैसे तो साधारण लगते हैं, लेकिन अगर इनकी तुलना गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों से की जाए तो ऐसे कुछ अजीब जीव भी हैं जो सिर्फ आपको गहरे समुद्र में ही मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्लैपजैक ऑक्टोपस के साथ, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किसी डिज्नी मूवी से आया है। ये समुद्र के 200 से 1500 मीटर नीचे रहता है और ये ज्यादातर ईस्टर्न पैसिफिक में पाए जाते हैं और इनकी कुछ स्पीशीज मिड अटलांटिक ओशन में भी पाई जाती हैं। इनके छोटे से आकार, जेली जैसा शरीर और मनमोहक डीलडॉल के साथ इनकी आंखों में बहुत सारी जिज्ञासा देखने को मिलती है और ये खुद को किसी भी साधारण ऑक्टोपस से अलग करती है, चाहे शारीरिक आकार की बात हो या फिर इनका रूप। अब एक फ्लैपजैक ऑक्टोपस को लेते हैं और उसे ट्रांसलुसेंट बॉडी और गोल बॉडी देते हैं और पेश है आपके सामने कैस्पर ऑक्टोपस के नाम से जाना जाने वाला ये ऑक्टोपस। बेशक ही इसे इसका नाम अपने भयंकर रूप की वजह से मिलता है। सबसे पहले ये हवाईयन समुद्र के हजारों मीटर गहरे पानी में पाए गए थे और ये अपने अंडे मरे हुए सी स्पॉन्जेस के डंठलों पर देते हैं और ये अपनी जगह से ना हिलते हैं ना ही खाते पीते हैं, जिसकी वजह से खुद ही इनकी मौत हो जाती है। इसे कहते हैं पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना। एक और डिज्नी से इंस्पायर्ड जीव देखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पेश है डम्बो ऑक्टोपस। जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, इसे इसका नाम अपने कानों की वजह से मिला है, जो असल में इनके फिन्स हैं, जो देखने में थोड़े से अजीब भी हैं। ये ऑक्टोपस भी बिल्कुल फ्लैपजैक और कैस्पर ऑक्टोपस की तरह किसी भी साधारण ऑक्टोपस से आकार में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये 7000 मीटर की गहराई में फल फूल सकते हैं। नंबर 9, एंगलर फिश। एक बात तो पक्की है कि अगर हमने गहरे समुद्र में रहने वाली चौड़े मुंह वाली प्रजातियों के बारे में बात नहीं की तो कुछ कमी रह जाएगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर एंगलर फिश का नाम आता है। इसे इसका नाम अपने अनोखे शिकार के तरीके की वजह से मिलता है, जिसमें वो अपने मुंह की ओर शिकारी को एक प्रकाश के अनुबंध के द्वारा आकर्षित करती है, जो इसके सर के ऊपर से आती है। इसके अलावा इनके संभोग करने की प्रक्रिया भी बाकियों से अलग है। ये मछलियां मनुष्यों की तरह ही अपने साथी की खोज करके अपनी जिंदगी उनके साथ बिताते हैं। एक बार उन्हें उनका साथी मिल जाए, उसके बाद वे उसे काट कर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और किसी पैरासाइट की तरह वे उनसे हमेशा के लिए चिपके रहते हैं और उससे ही जीवन जीने के लिए आवश्यक पोषण लेते रहते हैं। और इसी तरह से वो एक फीमेल द्वारा स्पर्म की जरूरत पड़ने पर एक ऑन डिमांड टेस्टिकल बन जाता है। एक और डरावनी मछली है जिसका नाम है वाइपर फिश, जो तकरीबन 60 सेंटीमीटर या फिर 23 इंच लंबी होती है। दरअसल में ये एक एंगुलर फिश होती है जो कि एलियन की तरह दिखाई देती है। इनके खतरनाक दांतों से भरे जबड़े तकरीबन 90 डिग्री के एंगल तक खुल सकते हैं और इनके शरीर से जुड़ी हुई लाइट उथले पानी की मछलियों को आकर्षित करती है, जो बाद में उनका शिकार बनती हैं। इनसे भी ज्यादा भयंकर है सी ड्रैगन फिशेस, जो बड़े और चौड़े जबड़े वाले राक्षसी जीवों से मिलती जुलती है और इसे अगर वाइपर फिश के साथ देखा जाए तो वो उसकी कजिन ही लगती है। इन मछलियों के बारे में एक और खास बात है और वो ये है कि बाकी मछलियों की तरह सिर्फ नीला प्रकाश नहीं देती, बल्कि उसके साथ एक लाइट जलती है। इस लाइट को प्रज्वलित करने के लिए ये स्पीशीज फोटोफोर्स नाम के ऑर्गन का इस्तेमाल करती हैं, जो इनकी आंखों के सामने लोकेटेड होता है। वैसे लाल लाइट इनके केस में चारे की तरह काम करती है, क्योंकि इनके बहुत सारे शिकार इस रंग को देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन वे इनकी मदद से अपने शिकार पर चुपके से रोशनी डाल सकते हैं। नंबर 8, पेलिकन फ्लाउंडर। किसी भी गहरे समुद्र में रहने वाले जीव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज प्रकाश की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दबाव का स्तर है। लेकिन पेलिकन फ्लाउंडर ने इस बात का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला है, खुद को चपटा करके, और ये खुद को जैविक रूप से लचीला बना लेती हैं। परिणाम स्वरूप ये एक डरावनी एंगुलर फिश और एक शालीनता वाली मछली का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये मछली मूल रूप से वेस्टर्न पैसिफिक और भारतीय महासागर में पाई जाती है। पेलिकन फ्लाउंडर के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी तो हासिल नहीं हुई है, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक आवास में कभी कभार ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें इस गहरे पानी में रहने वाली मछली को किसी एक खासियत के बारे में बताना है तो वो है इसका बाल स्वरूप। पेलिकन फ्लाउंडर के लार्वा गहरे समुद्र में दिखने वाले सबसे ज्यादा एलियन जीव हैं, जो दिखने में
में बहुत हद तक कॉम चिलीज की तरह दिखाई देते हैं। जी हाँ, दुनिया भर में पाए जाने वाले छोटे अकशेरुकी हैं ये। एक मच्छर की तरह पेलिकन फ्लाउंडर के लार्वा भी उनके ट्रांसपेरेंट मांस के अंदर लिपटे होते हैं और उनका भूरा रंग वयस्क होने के बाद ही प्राप्त होता है। नंबर 7, विशाल आइसोपोड्स और एम्फीपोड्स। एक बात तो पक्की है कि प्राचीन ट्रिलोबाइट्स और आधुनिक हॉर्स शू क्रैब्स क्यूट लगते हों, लेकिन गहरे समुद्री तल पर और भी कई रेंगने वाले जीव ऐसे होते हैं जो आपको करोड़ों साल पीछे ले जाएंगे, जहां आपको विशालकाय कीड़े देखने को मिल सकते थे। अब जरा इस जाइंट आइसोपोड पर एक नजर डालिए और पास और ज्यादा पास इसकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आकार और साइज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बालों की जू का दूसरा रूप है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये आपके चेहरे पर जंप नहीं करेगी। ये शिकारी नहीं है, बल्कि बचा खुचा शिकार खाने वालों में से हैं और ये अपना जीवन ठंडी और गहरी जगहों पर व्यतीत करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ये दुनिया के गर्म जोन्स में नहीं पाए जाते। गहरे समुद्र में और भी कई क्रस्टेशियन जीव हैं, जिनमें से एक है सरप्राइज्ड एम्फीपोड्स और ये दिखने में बहुत हद तक एलियंस जैसे नजर आते हैं और वे भी उथले समुद्र और जमीन में पाए जाने वाले अपने टेम्ड वर्जन की तरह हैं। अच्छी बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर हेल स्पॉन्स जितने आक्रामक नहीं हैं, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। ये जितने खतरनाक दिखते हैं उतने खतरनाक बाकी की प्रजातियों के लिए होते नहीं है। इससे भी ज्यादा कम डरने वाली बात यह है कि ये शायद ही आपको पृथ्वी पर देखने को मिले। नंबर 6, स्पाइडर क्रेब्स। क्रस्टेशियंस की बात करें तो गहरे समुद्र को ध्यान में रखते हुए केकड़ों की बनावट भी इस गहराई से अछूती नहीं है, लेकिन इस बार बात सिर्फ उनके साइज की नहीं है बल्कि उनके अजीब होने के परिणाम की है। उदाहरण के तौर पर जैपनीज क्रैब्स न सिर्फ लंबे पैर वाले क्रैब्स होने का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन वे हकीकत में सबसे लंबे पैरों वाले ऑर्थोपोड्स होने का भी खिताब रखते हैं। ये 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और भले ही उनका शरीर छोटा हो, लेकिन फिर भी इनकी मेन बॉडी किसी आम इंसान के सर से थोड़ी बड़ी हो सकती है। हॉफ क्रैब नॉर्मल क्रैब का ही एक डरावना वर्जन है। गहरे समुद्र ने इसे कलर के मामले में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ सफेद रंग ही दिया है। इनका नाम सीटी के घने घिराव की वजह से मिलता है, जो दिखने में बिल्कुल बालों के जैसे प्रतीत होते हैं और कुछ अभिनेता डेविड हैसलॉफ के जैसे लगते हैं, जो अपनी बालों से भरी छाती के लिए जाने जाते हैं। और ये ज्यादातर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाते हैं, जहां ये आश्रय लेकर वहां मौजूद सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को खाकर जीवित रहते हैं। इनसे भी ज्यादा अजीब है इनकी एक और प्रजाति जो कांटेदार होती है, जिन्हें अभी क्लासिफाई करना बाकी है क्योंकि उनकी खोज हाल ही में हुई है। लेकिन इनके बारे में एक बात जो स्पष्ट है वो ये है कि ये जिस गहरे समुद्र में रहते हैं, जहां वे बिलोंग करते हैं, वहीं समुद्र उनके साथ हमेशा ही निर्दयी साबित हुआ है और इन्हें जल्दी से बढ़ने नहीं देता। नंबर 5, कोलोसल स्क्विड। गहरे समुद्र के बारे में अगर कोई बात सच है तो वो ये है कि ये गहरा समुद्र बड़े और विशालकाय जीवों का घर है और इस फिनोमेनन को हम साइंटिफिक टर्म्स में डीप सी गिग्नेटिज्म कहते हैं। और यहाँ रहने वाले जिस बड़े समुद्री प्राणियों के बारे में हम जानते हैं, उनमें से एक है कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा सेफलोपोड है, जिसे हम कह सकते हैं कि वे इंसानों से आराम से 2 गुना बड़े हैं। इन्हें कभी कभार ही अंटार्कटिका के दक्षिणी भागों में पकड़ा गया है। इन्हें हमने इनके नेचुरल हैबिटेट में कभी नहीं देखा, क्योंकि अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो वो बस इसलिए क्योंकि ये कभी कभार मछलियां पकड़ते वक्त पकड़े गए हैं। भले ही ये किसी जहाज को पलट ना सके, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटिब्रेट्स हैं। जायंट स्क्विड भी बड़ी स्क्विड स्पीशीज की ही एक प्रजाति है। कोलोसल स्क्विड की साइज से अगर इनकी तुलना की जाए तो ये उनकी साइज का बस 1/3 हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी आम इंसान की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और उनके पास एक बहुत ही बड़ी चोंच होती है, जिसका शिकार होना आपको पसंद नहीं होगा। जायंट स्क्विड को भले ही उनके नेचुरल हैबिटेट में 2 बार देखा गया हो, वो भी बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन ये अपने बड़े प्रतिरूप की तुलना में ज्यादा मायावी हो सकते हैं। अब जब डीप सी स्क्विड की बात हो रही है तो वैम्पायर स्क्विड के बारे में मेंशन करना तो बनता है। इनका शरीर थोड़ा अजीब और अवस्था परिवर्तन कालिक होता है, जिसे हम तकनीकी रूप से एक स्क्विड और एक ऑक्टोपस में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा उनके कैप जैसी बनावट और उनके कांटों से भरे टेंटिकल्स के कारण। चिंता मत कीजिए, ये अपने पड़ोस में रहने वाले निवासियों का खून नहीं चूसते, क्योंकि ये एक स्कैवेंजर हैं जो बचे हुए कणों को खाना पसंद करते हैं। मतलब कि वे पहले से तैयार हुए खाने को खाते रहते हैं। नंबर 4, हार्प स्पंज। वैसे तो ये पहले से डरावने होते हैं और एक बात जो हमें इन समुद्री जीवों ने पहले सिखा दी है वो ये है कि समुद्र बहुत से ऐसे दरिंदों का भी घर है जो खुद से चल भी नहीं सकते। इसलिए ये बात तो पक्की है कि गहरा समुद्र हमें ऐसे ही कुछ जीवों से मिलाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो और भी ज्यादा भयावह हो। हार्प स्पंज भी बिल्कुल अपने नाम की तरह दिखता है, पानी के अंदर रहने वाला लिविंग स्पंज जो हानिकारक तो नहीं है, लेकिन इसका शेप एक हार्प की तरह है। वैसे तो बहुत से स्तर समुद्री जीव फिल्टर किए गए समुद्री पदार्थ को खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसे बढ़िया और मजेदार खाना पसंद है। ये अपने शिकार को अपने वेल को जैसे हुक्स में फंसा लेता है, जिसके कारण इसके शिकार इससे दूर नहीं भाग सकते। इसके बाद वे अपने शिकार को पूरी तरह से घेर लेते हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। इसकी मेन्यू में छोटी मछलियां और बहुत सारे ऐसे जीव शामिल होते हैं जो उनके माइक्रोस्कोपिक हुक से असक्षम यानी कि कमजोर होते हैं। हालांकि इन्हें क्रस्टेशियंस भी खाते हुए देखा गया है। नंबर 3, समुद्री मेंढक। समुद्र में रहने वाले इस जीव के लिए शायद
शायद ये नाम बहुत ही सरल होगा, लेकिन ये बहुत हद तक इस बात को डिस्क्राइब करता है कि एक एम्फीबियन को अगर समुद्र की गहराई में छोड़ा जाता तो उसका क्या हाल होता। एक ऐसी मछली के बारे में सोचिए जिसे आगे से लेकर पीछे तक धसी हुई नजर आती है और उसके पास छोटे से पैर हों। आसान से शब्दों में सी टोड्स को कुछ इसी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। सर डेविड एटनबरो के शब्दों में ये जीव पानी में इतने लंबे से रह रहा है कि इसके फिन्स कुछ और भी उपयोगी चीजों में बदल गए हैं, जैसे कि इनके पैर। ये भले ही समुद्र की कोई खूबसूरत चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम इंसान किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। और ये अपने करीबी रिश्तेदारों से अलग नहीं है। ये बिल्कुल एंगुलर फिश की तरह ही एक ऐसा शिकारी है जो छुपकर वार करना जानता है और पूरे पेशेंस के साथ अपने शिकार का इंतजार करता है और आखिरकार उसके शिकार थक हार कर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नंबर 2, सिफोनोफोरस। डीप सी सिफोनोफोरस की जेलीफिश जैसी लंबी इकाइयां हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें गाइड करने के लिए उनके आगे और पीछे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बेहद लंबे भी हो सकते हैं और ये लंबे इतने हो सकते हैं कि ये किसी ब्लू व्हेल से भी लंबे निकल जाएं, जो इन्हें दुनिया का सबसे लंबे जानवरों में से एक बनाता है। ये छोटे जानवरों का शिकार करके जीवित रहते हैं, वो भी अपनी डंक मारने वाली कोशिकाओं का इस्तेमाल करके। हालांकि उनमें से अधिकांश सिनोफोरस लंबे और पतले क्रीचर्स की प्रवृत्ति रखते हैं और बाकी की प्रजातियों के फॉर्मेशन ही निराले होते हैं। हालांकि क्लासिक पोर्टुगीज मैनोवॉर जैसे सिनोफोरस गहरे समुद्र की अनंत गहराइयों को बिलोंग नहीं करते और इसलिए वे इन गहरी विषमताओं का हिस्सा नहीं होते हैं। नंबर 1, गल्पर ईल। अगर हम गहरे समुद्र के बारे में सबसे डरावनी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन उनमें से एक है गल्पर ईल। इनका नाम ही लोगों में एक डरावनी छाप छोड़ देता है और जो लोग इसके एग्जिस्टेंस के गवाह रहे हैं उनसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। इसका बड़ा सा मुंह इनकी विशेषताओं में से एक है, जिन्हें वे आराम से एक्सटेंड करके सांपों की तरह शिकार कर सकते हैं। यही कारण है कि ये उन जीवों का भी शिकार कर सकते हैं जो इस साइज के जानवरों के लिए निगलना बहुत मुश्किल हो। अब इसके साथ इसका पतला शरीर और कोड़े जैसी पूंछ और इनके गहरे समुद्र में छुपने की खासियत इन्हें और भी ज्यादा डरावना बनाती है। सच कहूं तो राक्षसी एंगलर फिश से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन एक अजीब बात तो यह है कि कस्क ईल्स भले ही इस कैटेगरी को बिलोंग करता हो और सिमिलर हैबिटेट में रहते हो, लेकिन फिर भी ये उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं और इनके विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। इनके पास नॉर्मल फिश के लगभग सभी फीचर्स होते हैं, लेकिन ये अलौकिक दिखने वाले एक पारदर्शक के रूप में लिपटे हुए होते हैं। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि समुद्र की 8200 मीटर की गहराई पर कस्क ईल ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि ईल कितने खतरनाक शिकारी साबित होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कड़क क्रस्टेशियंस को अपने आहार में शामिल करते हैं और ये दुनिया के सारे समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये उन सभी जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ का तापमान थोड़ा सा गर्म हो। अगर इस वीडियो ने आपको गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक किया हो, तो हमने पहले भी ऐसे कई वीडियोस अपलोड किए हैं और आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा अजीब लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।